वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्य खंड का अध्याय 4 छपे, जिनके लेखककार हैं, जिनके रचनाकार हैं नाबादास। आज मैं आप लोगों को इनका प्रश्न अभ्यास कंप्लीट करवाएंगे और मैं आपको बता दें कि इनसे जुड़े जो लेखक परिचय, इसका एमसीक्यू, इस कविता के एक एक पंक्ति का व्याख्या हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। यदि आप लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। आज मैं इस अभ्यास को कंप्लीट करवाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, नाबादास ने छपाई में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, उनकी क्रम सूची बनाइए। तो नाबादास जी ने छपाई के जो लिखे हुए हैं उसमें प्रथम पाठ में जो लिए थे कबीर दास का, है ना। तो पहला में लिए थे कबीर दास का और कहा इसमें कि इनकी विशेषता का उल्लेख करें। किनकी विशेषता का? कबीर जी की विशेषता का। तो लिखेंगे नाबादास जी ने, आप लोग एग्जाम में इसको लिखेंगे, नाबादास ने छपाई में कबीर की निम्नलिखित विशेषता का उल्लेख इस प्रकार से किए हैं। लिखेंगे कबीर जी भक्ति को धर्म मानते थे। भक्ति को क्या मानते थे? भक्ति को धर्म मानते थे और भक्ति से विमुख सबको अधर्म कहते थे। जो भक्ति है, जिस धर्म में भक्ति ना हो वो अधर्म होता था। धर्म में भक्ति होना जरूरी है ना। वो जो नहीं होता तो उसमें उसको अधर्म मानते थे, ठीक है। और कबीर जी ने दिखावे की भक्ति को तुच्छ कहा है। जो व्यक्ति दिखावे का भक्ति करते हैं, दिखावे मतलब जब तब करना, उपास करना, इस तरह की भक्ति क्या होता है? दिखावे की भक्ति होता है। भक्ति अपने हृदय से होना चाहिए, मन से होना चाहिए। भक्ति वो जो मन से जुड़ा हो, भगवान का भजन मन से करो, हृदय से करो, वो भक्ति होता है। अब उपास है, भगवान का मन लगी नहीं रहा है, 2 दिन से सोए हुए हैं, अब पता चल रहा है कि अपना देश शरीर क्या हुआ, साध रहे हैं, ध्यान भूख पर नाम के लिए अगरबत्ती जला रहे हैं, तो ये सब दिखावा होता है। ये सब क्या होता है? दिखावा। गाड़ी बना लिया, पंडित बन गया, है ना। भक्ति का नाम 1% भी उसके अंदर नहीं होता है। हृदय उसके अंदर क्या होता है? राम राम जपना, पराया माला अपना, तो वो दिखावे का भक्ति होता है। तो कबीर दास ने जी कहा कि भक्ति वो है जो हृदय से हो, जो मन से हो। भक्ति, भगवान का भक्ति अपने हृदय में भगवान बसते हैं, तो हृदय से उसको क्या करो? भगवान का नाम लो, हृदय से, मन से, वही भक्ति है ना। दिखावे को वो तुच्छ मानते हैं। कबीर जी सभी को एक मानते हैं, किसी भी तरह से किसी के साथ पक्षपात या भेदभाव नहीं करते हैं। वे कभी भी मुख देखी बात भी नहीं करते हैं। कबीर कभी भी किसी के साथ पक्षपात की बात नहीं किया। कबीर ने कभी किसी को मुख देख के बात नहीं किया कि ये हमारे हित के, ये हमारे हित के नहीं है। वो कभी किसी को मुख देख के बात नहीं किए हैं, ठीक है। अगला पंक्ति में अगला क्वेश्चन है बेटा, मुख देखी नहीं भानी का अर्थ क्या अर्थ है? कबीर पर यह कैसे लागू होता है? ये दूसरा क्वेश्चन जो है इसको समझिए। इसमें क्या कहा कि मुख देखी नहीं बनी का अर्थ है मुख देखकर नहीं बोलना। यानी कि क्या होता है बेटा, अक्सर क्या देखोगे कि आप लोग सोसाइटी में, मोहल्ले में, है ना, अगर किसी से कोई विवाद होता है और 2 आदमी उसको बुलाया जाता है उसकी समस्या के समाधान के लिए, तो क्या करता है जो व्यक्ति जिनके पक्ष के होते हैं वो उनके पक्ष की तरफ बोलते हैं। या 2 फ्रेंडशिप में झगड़ा हो गया ना, जैसे ये लड़का है, इसमें क्या हो गया? झगड़ा हो गया, तो तीसरा अगर इसका दोष है तो ये सारा दोष क्या करेगा? अपने दोस्त के विपक्ष को देगा, अपने दोस्त का गलती देगा नहीं, भले कितना गलती कर ले। तो ये वो मुख देख के बात करना। लेकिन असल में कबीर दास कभी ऐसा ने अपने जीवन काल में ऐसा नहीं किया। वो कभी किसी के मुख देख के बात नहीं किए, जो सही था उन्होंने वही बताया। तो वो कभी मुख देख के बात नहीं किए। कबीर पर यह लागू होता है, कबीर पर ही यह लागू होता है। आज के समय में बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो किसी के मुख देख के, है ना, बात ना करे, है ना, वो मुख देख के बात करते हैं। क्योंकि कबीर ने कभी मुख देख की बात नहीं की। उन्होंने कभी जाति धर्म को लेकर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। कबीर ने कभी पक्षपात नहीं किया। अभी जाति धर्म का बहुत ही भेदभाव चल रहा है, तो कबीरदास ने कभी जाति धर्म का भेदभाव नहीं किया, कभी किसी का पक्षपात की बात नहीं की। बहुत अच्छी ये आंसर शीट है आप लोग के लिए। आप लोग इसको पढ़ के और समझ जाइएगा, तुरंत एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाइएगा। ये बहुत अच्छी से सेटिंग किया हुआ आंसर है ना, आप लोग के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, ठीक है। इसमें करा कि तीसरा क्वेश्चन का आंसर बेटा, इसमें सूर्य के काव्य की रचना विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है ना। सूरदास के जो, है ना, काव्य का विशेषता क्या है उसके बारे में बताने के लिए करा क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। सूरदास ने काव्य की विशेषता का
कवि ने किया है ना। सूरदास के जो काव्य है वो चमत्कार है। क्या है? आप लोग को जब इस कविता का व्याख्या करवा रहे थे उसमें भी आपको इस तरह से है ना पंक्ति वाइज जो बताए तो यही समझाए थे, ठीक है। तो उनका जो काव्य बेटा क्या है? चमत्कार है। क्या है? चमत्कार है ना। और अनुप्रास है से भरे हुए है। इसके जो काव्य की जो व्याख्या है ना वो क्या है? उसमें चमत्कार है। वो अनुप्रास से भरे हुए हैं। उनकी भाषा है ना तुकधारी होती है। वो उनकी भाषा क्या होती है? तुकधारी होती है। और ये अंतो अंत तक ये निभाए थे। सूर जो है वो कृष्ण भक्त है। सूरदास क्या है? सूरदास कृष्ण भक्त है। और कृष्ण की जितनी भी लीला है उन्होंने उस काव्य को दर्शाया है। और सूरदास जो है कृष्ण के भक्त हैं। और सूरदास ने कृष्ण की जितनी भी लीलाएं थी सभी को क्या किया? वो दर्शाए हैं। अपने अंतर आत्मा अपने हृदय में उनका एक प्रतिमा बनाए। किससे? कृष्ण जी के। क्योंकि सूरदास जन्म से ही अंधे थे और वो अपने अंदर एक अंतर आत्मा में उसका प्रतिमा बनाए और उसके जन्म, उसके गुण, उनके दोष सभी चीज को क्या किया? वो दर्शाए। जन्म कर्म दोष नहीं होगा बेटा इसमें, है ना। वो अपने अंदर बना के उसके उनके सभी चीज व्याख्या की, जिसमें कृष्ण के जन्म कर्म लीला गुण रूप के है ना बारे में क्या किया गया? बताया गया, है ना। और सूर ने अपने कविताओं में लिखते हैं कि कवि नावादास के अनुसार जो भी सूर के काव्य को सुनते हैं उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? बुद्धि विमल हो जाती है। और ये कहानी जो भी सुन लेते हैं उसकी व्याख्या उसकी पंक्ति को उसके काव्य को जो भी सुनते हैं है ना वो सर जो है हमें भर देते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, अर्थ स्पष्ट कीजिए। सूर कवि सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे? क्या कहा इसमें? सूर कवित्व सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे? इसका मतलब क्या होगा समझिए। नावादास द्वारा लिखा गया यह छपे भक्तमाला से संकलित है। नावादास द्वारा लिखा गया ये छपे भक्तमाला से संकलित है। नावादास इस पंक्ति में सूरदास के कविताओं के गुणों का उल्लेख किया है। इस पंक्ति में नावादास ने क्या किया है? सूरदास की कविताओं के गुणों का क्या किया है? उल्लेख किया है। इस पंक्ति में नावादास जी कहते हैं सूरदास की कविता को सुनकर कोई भी कभी अपनी बातों को उनकी बातों को गलत नहीं कर सकते हैं। नावादास क्या कहते हैं? नावादास इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि सूरदास के इन कविता को जो भी व्यक्ति सुनेंगे कभी वो इनकी बातों के ना नहीं कर सकते, उसे इनकार नहीं कर सकते हैं, है ना। उनकी कविताओं पर अपनी हामी भरते हैं और अपना सिर हमें हिला देते हैं। अगला पंक्ति दिया हुआ बेटा इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी जाए। इसमें कहता है कि नावादास द्वारा लिखा गया है ना यह छपे भक्तमाला से संकलित है। आपको सर क्या जो व्याख्या जो हम करेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे नहीं, आपको बता देते आपके दिमाग में जिस तरह से एडजस्टमेंट हो वैसे आप लिखिए। आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से है ना छपे से लिया गया है। इनके लेखक नावादास है ना। इनमें इस पंक्ति में नावादास जी का कहना यह है कि इस तरह से आप इसको लिखेंगे। जब भी कविता का व्याख्या आ जाए इसको जरूर लिखना है पहले लाइन में। एकदम 100% गारंटी है कि इसको अगर नहीं लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। इसका ये लिखना है, बिल्कुल सही से लिखना है इसको। तो नावादास का इस पंक्ति में कहना क्या था बेटा समझो, व्यक्ति के गुण दोष का उल्लेख किया गया है। इन पंक्तियों में नावादास जी कहते हैं कबीर जी ने हृदय से किए गए भक्त को धर्म मानते हैं। जो भक्ति क्या किया जाए? हृदय से किया जाए उसको क्या माना जाता है? उसको है ना धर्म माना जाता है। जिसमें सच्ची भावना हो, प्रेम हो, बाकी सब क्या है? अधर्म है। जिस हृदय से जिसकी भक्ति हृदय से ना हो, जिसकी भक्ति है ना सच्चे प्रेम उनके अंदर ना हो, है ना, वो क्या हो जाते हैं? अधर्म हो जाते हैं, है ना। वो दिखावा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी नवरात्रि का समय चल रहा है ना। बहुत से भक्त जन जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, और जब वो पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं वो
तो मंदिर से बाहर कैंपस में जब वो चप्पल खोल के पूजा पाठ करने के जाते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान कहाँ होता है? चप्पल कहीं नहीं मिला। क्या समझे? तो उनके हृदय में भगवान का वासना कहाँ से? जब मन में क्या चल रहा है कि चप्पल न लेके भागे। तो हृदय में भक्ति, भगवान की भक्ति हृदय से होता है, मन से होता है। मन से भक्ति करो। भक्ति क्या है? मन से उनका नाम लो, इसके जाप करो। पूजा पाठ करना, उपास करना, दिखावा करना, हवन कुंड करना, फलाना चिलाना, ये सब क्या है? सब दिखावा है। ये सब दिखावा है। भक्ति हृदय से होता है। कबीरदास कहते हैं कि भक्ति क्या होता है? हृदय से होता है। हृदय से जिनको याद करो, अगर हृदय से क्या करते हैं? भगवान को याद करते हैं तो भगवान तो स्वयं कहाँ है? हृदय में ही निवास है। ठीक है ना? कण कण में भगवान है, बशर्ते तुमको ढूंढना पड़ेगा। चलो अगला पंक्ति देखो बेटा, क्या करा इसमें? अगला पंक्ति नहीं है, दो ही पंक्ति था ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा इसमें। ठीक है? पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की भाषी। इस पंक्ति में कबीर के किस गुण के परिचय दिया गया है? आपको जो बताए थे ना इससे पहले कविता का व्याख्या, उसको सही समझ लीजिएगा ना। क्वेश्चन 3-4 तो क्या है? वही पंक्ति को क्या किया गया, फिर से कहा गया बताने के लिए। तो पक्षपात नहीं वचन सबके हित की भाषी। कबीरदास कभी पक्षपात की बात नहीं किए, कभी किसी के हित की बात नहीं। जो सही था वही बताए। इसको भी ऐसे लिखना है बेटा, पक्षपात नहीं वचन सबके हित की भाषी। इस पंक्ति में कबीरदास जी ने सभी के प्रति समान रहने वाले बात के गुण का परिचय किया है। इस पंक्ति में कबीरदास का क्या कहना है? वो सभी के प्रति क्या थे? एक समान थे। किसी के हित के बात वो नहीं करते थे। कबीर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते थे। वे सभी के साथ एक समान व्यवहार करते थे। वो जो कुछ भी बोलते थे वो सभी के लिए हित के लिए होता था। किसी एक व्यक्ति के हित के लिए वो कभी नहीं बोलते। जो भी बोलते थे, जो भी कहते थे, सब क्या करते थे? सभी के हित के लिए कहते थे। अगला क्वेश्चन दिया बेटा इसमें, कविता में तुक का क्या महत्व है? इन छपाइयों के संदर्भ में स्पष्ट करें। कविता में तुक का क्या महत्व है ना? साखी भाषी बनी दर्शनी अति भारी तुकधारी। क्या चीज? अति भारी तुकधारी। देख लीजिए सूरदास का होगा, है ना? तुकधारी, जिसमें दूसरे पंक्ति में आया होगा, है ना? अद्भुत तुकधारी। दिखा नहीं दिखा, उल्टा के देख लीजिएगा। तुकधारी कहते हैं साखी भाषी बनी दर्शनी अति भारी तुकधारी भाषी प्रकाशी। जैसे शब्द एक तुक को धारण किए हुए हैं। कविताओं में तुक का बड़ा महत्व होता है। कविताओं में तुक का बहुत बड़ा महत्व होता है। पंक्तियों के अंत में ऐसे शब्द का प्रयोग से कविता एक लय में सुनाई पड़ती है ना? जिससे कवि की प्रतिभा का पता चलता है। ये तुक नवादास की कविताओं में ही देखने को मिलते हैं, हिंदी साहित्य में नहीं। ये जो तुक जो है वो नवादास जी की कविता में ही देखने को मिलते हैं और हिंदी साहित्य में नहीं देखने को मिलते हैं। ये तुक से क्या होता है? कविताओं का लय होता है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा इसमें? कबीर कहानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? नहीं बेटा, देखिए छपाई का जो कबीरदास का जो सबसे आखिरी पंक्ति था, है ना? कबीर कहानी राखी नहीं ना वर्ण श्रम पट दर्शनी, है ना? इसी के बारे में आपको व्याख्या करना है। तो कबीर कहानी राखी से तात्पर्य है कि कबीर भगवान की भक्ति को ही महत्व दिया है। उसके लिए 4 वर्ण श्रम और 6 दर्शन की कोई महत्व नहीं दिया। भगवान की भक्ति को किससे? हृदय से, मन में एक सच्चा प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति, तो भक्ति। ऐसा नहीं क्या बताइए इससे पहले। आखिरी क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है? कबीर ने भक्ति को सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ का महत्व दिया। भक्ति मतलब क्या? हृदय से जो को सबसे सर्वश्रेष्ठ महत्व दिया है। योग वर्त देखिए, योग वर्त समझते ना? उपास जिसको बोलते हैं आप, वर्त दान को तुच्छ माना है। कबीरदास ने योग वर्त दान को क्या माना है?
महत्व मन की भक्ति का है। क्या चीज का? मन से भक्ति कीजिए, हृदय से क्या कीजिए? भक्ति कीजिए, है ना। साफ मन से की गई भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो सच्चे मन से भक्ति करे भगवान की, उन्हीं का क्या हो जाता है। और जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को भक्ति करते हैं, उनके लिए धूप अगरबत्ती जब तक जोड़ी नहीं होता है। उनका जो जुड़ाव होता है भगवान से सीधे कनेक्ट होता है, हृदय से हृदय तक होता है। क्योंकि भगवान आपके सच्चे हृदय से आप भक्ति करते हैं, उसे पुकारते हैं, तो वो अपने आप को सुन जाएंगे, है ना। जाके मंदिर में घंटा डलाने से वो नहीं सुनते कि भक्त आया है हमको पुकार रहा है ना। हृदय की आवाज वो सुनते हैं, मन की आवाज सुनते हैं, है ना। तो पर्स अभ्यास आप लोग का कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।